लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं बैलेंस, बॉल और बैन के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। फिर इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में। ट्यूटोरियल गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, बैलेंस का मीनिंग होता है संतुलन, तवाजुन या फिर बकाया। तो बैलेंस को आप 2 मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपने किसी चीज़ को बैलेंस करना है कि दोनों साइड्स पे वेट सेम हो, उस मीनिंग में भी हम बैलेंस को यूज़ करते हैं। या फिर बैलेंस बकाया को भी कहा जाता है पैसों की टर्म में। जिस तरह आप बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बैलेंस क्या है वगैरह वगैरह, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पे चेक करते हैं अपना क्रेडिट बैलेंस। चलिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं उर्दू और हिंदी में। तो पहला सेंटेंस जो हमारे पास है वो है यू नीड अ वर्क एंड प्ले बैलेंस इन योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी में काम और खेल में तवाज़ुन चाहिए। यू नीड अ वर्क एंड प्ले बैलेंस इन योर लाइफ। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई डोंट हैव मच बैलेंस इन माई अकाउंट, कि मेरे अकाउंट में कोई ज़्यादा बकाया नहीं बचा हुआ। आई डोंट हैव मच बैलेंस इन माई अकाउंट। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई नीड टू चेक माई बैलेंस। आप बैंक में गए और बैंक अकाउंटेंट को कहते हैं या कैशियर को कहते हैं या रिसेप्शनिस्ट को कि आई नीड टू चेक माई बैलेंस, कि मुझे अपना बैलेंस चेक करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज का जो दूसरा वर्ड है वो है बॉल। बॉल गेंद को कहते हैं, जिस तरह क्रिकेट बॉल हो गई, हॉकी की बॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है द बॉय इज़ प्लेइंग विद द बॉल। लड़का गेंद के साथ खेल रहा है। द बॉय इज़ प्लेइंग विद द बॉल। इसी तरह हम कह सकते हैं कि द हॉकी बॉल या द बॉल ऑफ द हॉकी, या हॉकी बॉल भी कह सकते हैं, द हॉकी बॉल इज़ मेड ऑफ वुड, कि हॉकी की जो बॉल होती है वो लकड़ी से बनाई जाती है। द हॉकी बॉल इज़ मेड ऑफ वुड। एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ही पॉट द बॉल इन हिज फर्स्ट ट्राई। कोई गोल्फ खेल रहा है और उसने बॉल पहली दफ़ा में सुराख के अंदर फेंक दी, तो हम कहेंगे ही पॉट द बॉल इन हिज फर्स्ट ट्राई। दोस्तों, आज का जो तीसरा वर्ड है वो है बैन। बैन का मीनिंग होता है पाबंदी लगाना, प्रतिबंध करना, जिस तरह किसी मूवी पे बैन लग जाए वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है वाई डिड दे बैन दिस मूवी। उन्होंने इस फिल्म पर पाबंदी क्यों लगाई। वाई डिड दे बैन दिस मूवी। These या that site is banned in this country, कि वो वाली जो साइट है वो इस कंट्री में, इस मुल्क में, इस देश में बैन है। या that app is banned in this country, different apps are banned in this country। इस मुल्क में, इस देश में मुख्तलिफ किस्म की जो हैं एप्लीकेशंस, ऐप्स जो हैं वो बैन हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं
कि the ban on public gathering will end soon, कि भाई पब्लिक गैदरिंग के ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। द बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग्स विल एंड सून। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के जो 3 वर्ड्स हैं, बैलेंस, बॉल और बैन, का मीनिंग अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब वह टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड लेना है, उसको यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस तरह आपको भी फ़ायदा हो जाएगा कि नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.